नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज मजदूर संघ की वो विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जो डाक विभाग से जुड़ा हुआ है। डाक विभाग भारत सरकार ही नहीं, पूरे भारत के लोगों का स्पाइन तंत्र, संचार तंत्र। जैसे शरीर में खून दौड़ता है, उसी तरह भारत में पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस की सेवाएं दौड़ती हैं। लेकिन जहां पर इसमें थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो सबसे पहले इससे प्रभावित हमारी जनता होती है। और वो जनता होती है जो मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन अपने लोगों से वो संचार स्थापित करना चाहते हैं। चिट्ठी के रूप में, मनी ऑर्डर के रूप में, डाक बैंकिंग सुविधाओं के रूप में, बहुत सारी सुविधाओं के रूप में, क्योंकि डाक है और डाक को सभी जानते हैं। उसी दरमियान आज कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हमारे कुछ लोग बैठे हैं शहर में और ये अपने मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं से उनका परिचय और उनके मुद्दों को जानना चाहता हूं। अपना परिचय बताने के साथ अपना मुद्दा बताइए। बलराम पांडे, अध्यक्ष भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ। जी, क्या मुद्दा है आपका? क्यों आप आज लोग बैठक रखे? हम लोगों का ये बैठक तो जो है यहाँ के मंडलीय अधिवेशन में हम लोग आए हुए हैं जी। और यहाँ जो मंडल है इसके नए कार्यकारिणी का गठन होगा कि अगले सत्र के लिए नए लोगों का हम लोग दायित्व देते हैं और वो लोग अपना आगे का काम करते हैं। और इसमें जो विषय आते हैं, यहाँ के लोकल जो भी विषय हम लोगों के संज्ञान में लाया जाता है, उस विषय को हम लोग सर्किल स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर जिस स्तर का होता है उसका निदान कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। धन्यवाद। तो आज कुछ मांगे भी थी सरकार से, कुछ उनके संज्ञान में भी लाना चाहते थे, क्योंकि आज विधायक, यहाँ के स्थानीय विधायक सरयू राय भी आए थे और काफ़ी ऐसे लोग थे जिनसे आप लोगों ने कुछ अर्ज किया था। क्या है वो मुद्दे और क्या है वो मांग? स्थानीय मुद्दे उनके सामने रखा गया, जिसमें यहाँ के आवास की व्यवस्था जर्जर स्थिति है, उसके सुधार की व्यवस्था, और विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके बहाली का विषय, भर्ती नियमावली का विषय है। और सबसे बड़ा विषय, चूँकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसके नाते मैं सबसे अपील करने के लिए आया कि 17 नवंबर को हम लोग ये श्रम नीति के खिलाफ, जो निगमीकरण और निजीकरण जो हो रहा है, इसके खिलाफ 17 नवंबर को हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन दिल्ली में कर रहे हैं। उसमें सबको आमंत्रित करने के लिए भी हम यहाँ आए हुए हैं। जी, उसमें आप जितने डाक कर्मी हैं हमारे भारतवर्ष में, कई एक लाख हैं, लाखों लाख हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तकरीब 44-45 लाख हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों मिलाकर। आप ये बताएं उन सब लोगों के लिए क्या अपील करते हैं आप? उन सब से हमारा यही अपील है कि सब लोग उस कार्यक्रम में आवें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, जिससे कि सरकार को ये लगे कि नहीं, अब यहाँ का श्रमिक जाग उठा है और अपने मांगों की पूर्ति किए बिना ये वापस होने वाला नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये मांगे जायज़ हैं और ये मांगे की लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब वो पूरी ना हो जाए। सरकार लोगों के कल्याण के लिए होती है। अब मैं हमारे बीच बैठे हुए दूसरे मेहमान से बात करना चाहता हूँ कि उनका नाम, पद, पोस्ट क्या है और आज बैठक में जो विषय को उन्होंने रखा उसको नटसेल में ब्रीफ में रखेंगे। प्लीज़। मेरा नाम हुआ प्रभात रंजन, मैं झारखंड के प्रमंडलीय सचिव हूँ भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के, और राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हूँ भारतीय डाक कर्मचारी संघ के। आज हम लोग सिंहभूम के द्विवार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए हैं और शामिल होने के बाद जो कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखी, जो उभर के आई है, उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और सरकार से अपनी मांग करते हैं कि सरकार जो निजीकरण और निगमीकरण की ओर जो जा रही है उसको रोका जाए, और जो कर्मचारी का हमारा मूल मांग अभी चल रहा था
कि नई पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू करना है, उस पर सरकार विचार करे। कई अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया है कि जो नई पेंशन नीति समाप्त करके पुरानी पेंशन नीति लागू कर रही है, इस पर हम सरकार से मांग करते हैं। और दूसरी बात है कि जो हमारी नियुक्ति की नियमावली है, उस पर भी हमारा विचार है कि उसको चेंज करके स्थानीय नीति लागू किया जाए। जैसे अभी ग्रामीण डाक सेवकों की लाखों लाख नियुक्ति पूरे देश में निकल रही है और उस नियुक्ति में ऑनलाइन कर दिया गया है और पूरे देश के लोग फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन के द्वारा, और जब वो नियुक्त होकर आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में अधिकतर जाली प्रमाण पत्र पाया जा रहा है, जिसके कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जो भी कर्मचारी आ रहे हैं 98% 99% नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन जब उनका जांच किया जा रहा है तो वे कर्मचारी यहाँ उनकी वेरिफिकेशन में गलत पाया जा रहा है। तो उसको सुधार किया जाए और स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर नियुक्ति नियमावली को चेंज करके सर्किल लेवल पर झारखंड परिमंडल के मैं हम लोग परिमंडलीय सचिव हैं, तो उसी तरह हर सर्किल लेवल पर ये नियुक्ति की जाए ताकि स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिले और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी 100% लागू हो। बहुत बहुत हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के जितने विषय संज्ञान में थे उसमें अपना परिचय देने के साथ। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह है। मैं सिंहभूम मंडल का मंडल सचिव हूँ और इसके अतिरिक्त मैं प्रदेश भारतीय मजदूर संघ का मैं कार्य समिति सदस्य और प्रभारी पोस्टल रेल डाक सेवा और रेलवे का प्रभारी हूँ। जी जी, आज के विषय के बारे में बताइए। आज हम लोगों का द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें हमारे तीनों जिला के यानी कोल्हान प्रमंडल से सभी डाक कर्मचारी, तृतीय वर्ग, पोस्टमैन और एमटीएस उपस्थित हुए और अनेक मांगों पर उनकी चर्चा हुई, बात हुई और आगे हम लोग भविष्य में अपनी रणनीति तय करेंगे कि हम आगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी ने जो बात कही और बाकी सब पदाधिकारियों ने प्रदेश के और हमारे शहर के लोगों ने कहा कि डाक विभाग एक ऐसी विभाग है कि डायरेक्ट जनता से जुड़ती है और जनता की सेवा करती है और सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। इस सरकार से ही संबद्ध इकाई है भारतीय मजदूर संघ। इस सरकार के विरोध में नहीं, सरकार को जागरूक करने के लिए अपने आंदोलन को जारी रखा है और इन्होंने यहाँ से लेकर दिल्ली तक सरकार को जागरूक करना चाहते हैं कि सरकार जगे, जनता के कल्याण में काम करे। पोस्ट ऑफिस एक जनता के दिल से और जनता की सेवा से जुड़ी हुई वस्तु है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।